हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रश्न। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और साथ में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न। उत्तराखंड, पहला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? ए वर्ष 2010 को, बी वर्ष 2009 को, सी वर्ष 2015 को, डी वर्ष 2016 को। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है? ए कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, सी नंदा देवी पशु विहार, डी केदारनाथ पशु विहार। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी केदारनाथ पशु विहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है केदारनाथ पशु विहार। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है? ए पारसी समुदाय से, बी एंग्लो इंडियन समुदाय से, सी मुस्लिम समुदाय से, डी ईसाई समुदाय से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, वो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। प्रश्न संख्या 4, उत्तराखंड में स्थित कामेत शिखर की ऊंचाई है? ए 7113 मीटर, बी 7756 मीटर, सी 7817 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी 7756 मीटर। कामेत शिखर की ऊंचाई है 7756 मीटर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ए टिहरी गढ़वाल में, बी उत्तरकाशी में, सी चमोली में, डी चंपावत में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? ए जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, बी ई गार्डन ने, सी हेनरी रेमजे ने, डी जे आर ग्रिक ने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था आरंभ की जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए हरिकीपौड़ में, बी ऋषिकुल मैदान में, सी स्वर्गाश्रम में, डी देवप्रयाग में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी ऋषिकुल मैदान में। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ ऋषिकुल मैदान से किया गया। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है? उत्तराखंड में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती है? ए महिला सक्रियतावादी से रूप में, बी गायिका जागर शैली के रूप में, सी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती है। प्रश्न संख्या 9, टिहरी बांध की ऊंचाई है? ए 240.2 मीटर, बी 260.5 मीटर, सी 235.5 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 10, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया? गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया? ए 1771 में ईस्वी में, बी 1792 ईस्वी में, सी 1791 ईस्वी में, डी 1781 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 1781 ईस्वी में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया 1781 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? वर्ष 1983, बी वर्ष 1987, सी वर्ष 1990, डी वर्ष 1992। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी।
प्रश्न संख्या 12, स्कंद पुराण में नंदकानन किस बुग्याल का नाम था? ए बेदिनी बुग्याल, बी ओली, सी फूलों की घाटी, डी कल्पनाथ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी फूलों की घाटी को नंदकानन बुग्याल कहा जाता था स्कंद पुराण में। प्रश्न संख्या 13, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है? ए देहरादून में, बी पिथौरागढ़ में, सी उत्तरकाशी, डी चमोली में। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ए 10 मंत्री, बी 12 मंत्री, सी 14 मंत्री, डी 9 मंत्री। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी 12 मंत्री। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। प्रश्न संख्या 15, पूर्वी पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? ए पिंडारी ग्लेशियर से, बी नंदा घुघुटी ग्लेशियर से, सी खतलिंग ग्लेशियर से, डी नामक ग्लेशियर से। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम है नामक ग्लेशियर से होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? ए वर्ष 1909 में, बी वर्ष 1910 में, सी 1915 में, वर्ष 1914 में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी वर्ष 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ए सामवेद में, बी अथर्ववेद में, सी ऋग्वेद में, डी उपनिषद में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों सी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी? बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी? ए ललित सुरदेव ने, बी बसंत देव ने, सी सोमचंद ने, डी ज्ञानचंद ने। तो दोस्तों भूमि दान में दी थी ललित सुरदेव ने। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ए चमोली में, बी देहरादून में, सी नैनीताल में, डी चंपावत में। झिलमिल ताल स्थित है दोस्तों चंपावत में। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? ए भेंकल ताल, बी लिंगा ताल, सी नैनीताल, डी सुरवादी ताल। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी सुरवादी ताल। नंदा देवी मंदिर के निकट सुरवादी ताल स्थित है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, पांडिचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है? ए कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बी सुंदरी नंदा, डी नीलमणि एन राजू और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी सुंदरी नंदा। प्रश्न संख्या 22, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? ए लीलाधर जोशी, बी पंडित ज्वालादत्त जोशी, सी मनोहर श्याम जोशी, डी गिरीश चंद्र जोशी। दोस्तों इसका उत्तर होगा ए लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी? वर्ष 1912, बी वर्ष 1910, सी वर्ष 1911, डी वर्ष 1914। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1911 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है? ए देहरादून, बी उधम सिंह नगर, सी हरिद्वार, डी चंपावत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है? ए 2 भागों में, बी 6 भागों में, सी 3 भागों में, डी 4 भागों में। तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया जाता है 3 भागों में। प्रश्न संख्या 26, काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों? ए पनार, बी कोसी नदी, सी रामगंगा, डी गोला नदी। तो दोस्तों काठ गोदाम बसा हुआ है डी गोला नदी के तट पर।
प्रश्न संख्या 27। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ए 27 मार्च 2016 को, बी 24 मार्च 2016 को, सी 20 मार्च 2016 को और डी 30 मार्च 2016 को। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ए खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। रामपुर तिहार कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को हुआ था। और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। ये वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। प्रश्न संख्या 29। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। ए पिंडारी ग्लेशियर से, बी लिपुलेख दर्रे से, सी ट्रेल पास दर्रे से, डी मिलम दर्रे से। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड से चीन में प्रवेश करती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया। ए हल्द्वानी, बी ऋषिकेश, सी हरिद्वार, डी देहरादून। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए हल्द्वानी को महानगर घोषित किया गया 27 अप्रैल 2017 को। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल आइकन दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।